आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट। दोस्तों यह पेपर 28 जुलाई 2013 को हुआ था। दोस्तों यह प्राथमिक स्तर का पेपर है, 1 से लेकर 5 तक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। दोस्तों अगर इस पेपर का आपको PDF बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ करके आप हमसे अपडेट ले सकते हैं। दोस्तों मैं इसका PDF भी वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ, और इसके साथ इसका आंसर की भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका सीटेट में नंबर पाना आसान हो जाएगा, और आप इजीली ही सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में ले जाती है। दोस्तों ऑप्शन है आपका ए वर्णन करना, ऑप्शन बी पहचान करना, ऑप्शन सी अंतर करना, ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। दोस्तों आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको आता है कि नहीं, जैसे कि अगर आपको आ रहा है तो कितना आप किए ये चेक कर लीजिए, इससे आपकी कैपेसिटी पता चलेगी, और मैं आंसर बीच बीच में बता देता रहूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर आपका सही होगा सी अंतर करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेश अति लोलू पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन सी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ऑप्शन डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। दोस्तों ये सब चीज़ें जो अंतर्मन से इंट्रोवर्ट बच्चा होता है, जिसके अंदर से भावना आती है, वही ये सब चीज़ें करता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अपेड़ा के कारण करते हैं। आपका ऑप्शन ए है अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी अपनी उपेक्षा को कम करने, ऑप्शन सी कक्षा के साथ संबंध होने, ऑप्शन डी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। ऑप्शन ए निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है तो उसे आप समझ जाइएगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए शिक्षण द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ऑप्शन बी विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अभी प्रभावित रहते हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। दोस्तों आप चाइल्ड डेवलपमेंट को या फिर पेडागॉजी को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कौन सा है, तो उसे आपको टिक करना है। तो आप जानते हैं कि बच्चे के हित में
खेल करके जो भी वह सीखता है वह ज़्यादा उसके लिए हितकर होगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृत्व का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, समवयस्कों और पितृत्व का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समाजीकरण है। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही आंसर आपका होगा डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन ए, तर्कसंगत। ऑप्शन बी, आत्मसात। ऑप्शन सी, निर्माण। ऑप्शन डी, संक्रियाकरण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, आत्मसात। फ्रेंड्स ज़्यादा समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं, सीधे आप आंसर देख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आप देखे रहेंगे तो आपको एक मतलब अनुभव रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उससे चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ऑप्शन ए, अंगीकार। ऑप्शन बी, समायोजन। ऑप्शन सी, अनुकूलित। ऑप्शन डी, समुचिता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, अनुकूलित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। डैश की अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए, संदर्भगत। ऑप्शन बी, अव्ययभूत। ऑप्शन सी, सामाजिक। ऑप्शन डी, अनुभविक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं। ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सही होगा डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। थ, फ, च ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए, स्वनिम। ऑप्शन बी, रूपिम। ऑप्शन सी, लेखिम। ऑप्शन डी, शब्दिम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को। ऑप्शन ए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ प्रारंभिक भूमिकाओं में रखना। ऑप्शन सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन डी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए, व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। ऑप्शन बी, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए। ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल है? ऑप्शन ए, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनता है। ऑप्शन बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। ऑप्शन सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन डी, सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन बी, सेरिब्रल डिस्फंक्शन। ऑप्शन सी, संवेगात्मक विघ्न। ऑप्शन डी, व्यवहारात्मक विघ्न। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा ए, सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक समावेशी विद्यालय। दोस्तों, समावेशी शिक्षा से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, तो आप वो पोर्शन ही चेक कर लीजिएगा। आपका बीटीसी या बीएड की जो बुक होगी उसे आप कंसीडर कर लेंगे तो आपका आसान होगा। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दोस्तों, सीटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि 1 मिनट लग जाता है आपको पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, कम से कम अगर मैं कितना भी जल्दी करूं फिर भी यह कम से कम 20 मिनट आपका ले ही लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को डैश। ऑप्शन ए अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानांतर विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन डी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शन ए मनोसामाजिक कारकों। ऑप्शन बी आनुवांशिक रचना। ऑप्शन सी वातावरणीय अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी बी और सी का संयोजन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, बी और सी का संयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, शिक्षार्थियों को छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन ए डिस्प्रेजिया। ऑप्शन बी डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया। ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम निर्योग्यता डैश। ऑप्शन ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है। ऑप्शन बी एक स्थिर अवस्था। ऑप्शन सी एक चर अवस्था। ऑप्शन डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी एक चर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। दोस्तों मिसप्रिंट काफ़ी हो जाता है, तो हाथ से लिखने में टाइपिंग स्पीड हमारी ठीक ठाक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। चलिए ऑप्शन है आपका ए परिणामों की आशा करना। ऑप्शन बी समस्या की पहचान। ऑप्शन सी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन डी संभावित युक्तियों को खोजना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए परिणामों की आशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक को ऑप्शन ए व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप रूप में लेनी चाहिए। ऑप्शन डी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब शिक्षार्थी जो हैं अपने खुद के अनुभव को शेयर कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन्हें रोकना चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, सीमा परीक्षा में एक प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है। ऑप्शन ए शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन सी शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। ऑप्शन डी निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका है ए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। दोस्तों इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है प्रीवियस ईयर का पेपर और ये मैं आपके लिए ही लाया हूँ और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और जैसे कि बीटीसी बीएड वाले स्टूडेंट्स को शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका सीटेट क्वालिफाई हो सके और मेरी मेहनत सार्थक हो सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।